17 जनवरी रविवार को सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र चौक में हुई बहुआयामी चिकित्सा शिविर का आयोजन, जिसका उद्घाटन कानपुर से पधारे हुए सीएमओ डॉक्टर विनोद चंद्र रस्तोगी एवं उनकी पत्नी डॉक्टर सविता रस्तोगी तथा लखनऊ केजीएमयू के पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने उद्घाटन किया। 258 मरीज इसमें लाभान्वित हुए। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक के 11 चिकित्सक यहाँ उपलब्ध थे। सबने मरीजों की सेवा की और रजिस्ट्रेशन 40 रुपए देने के पश्चात मरीजों को दवाइयाँ निःशुल्क दी गई। सभी मरीज यहाँ प्रसन्नता पूर्वक आए और न्यूरोथेरेपी एवं फिजियोथेरेपी का भी लाभ लिया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हरजीवन जी और सत्यवादी हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित रोगियों एवं अन्य जन, मुझे याद है कि इस चिकित्सा केंद्र की स्थापना से लेकर और सक्रियता का पीक जो कि अभी आना बाकी है से बराबर मेरा जुड़ाव रहा है। और हरजीवन जी हमारे बड़े भाई हैं। शहर में 1983 में जब यहाँ एमबीबीएस के छात्र के रूप में मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आया, तब से लेकर अब तक जो हमारे शहर में गिने चुने संरक्षक हैं उनमें से हरजीवन जी एक हैं। और हम लोगों ने सेवा का काम और समाज का काम सालों साल किया है, चाहे वो समाज के संगठन का काम रहा हो, चाहे समाज के लिए सेवा का कार्य रहा हो, और चाहे मेरे इनिशिएटिव पे काम हो रहा हो या इनके इनिशिएटिव पे काम हो रहा हो, हम लोगों ने एक दूसरे को पूरक के रूप में, एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य किया है। मुझे याद है 1993 से लेके और 2014 तक 21 वर्ष मैंने भावराव देवरस सेवा न्यास के चिकित्सा प्रकल्प के सचिव के नाते, डॉक्टर SC राय साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं सचिव हुआ करता था। फिर उसके बाद ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष ट्रेजरर के नाते उसमें जब भावराव देवरस सेवा न्यास में काम किया, उस दौरान भी और सेवा भारती में भी या धर्म जागरण के क्षेत्र में भी, धर्म के समाज के कार्य में भी, जितने भी कार्य हरजीवन जी के रहे, क्योंकि हरजीवन जी को बराबर में इनकी उम्र की संख्या बढ़ती गई, लेकिन इसकी उम्र की संख्या के साथ साथ इनके सेवा कार्यों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं एक बार फिर आपको लेकर के आई हूँ सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में, जहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया है, वृद्ध जन उपयोगी चिकित्सा शिविर का। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कितनी भारी तादाद में भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पे आए हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो उनका इलाज होता है कम पैसों में अच्छा इलाज होता है और बहुत दिनों से यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे बीच में एक भाई साहब है, उनसे बात करेंगे। तो सर, कब से सर आ रहा है यहाँ पे? ये हम लोग की कॉलोनी के सामने ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, इनका खुला हुआ धर्मार्थ, तो बिना किसी भेदभाव के सभी का इलाज अच्छे से हो रहा है। तो कितने सालों से शिविर शुरू है यहाँ पे? 1 से 7-8 साल से तो हम देख रहे हैं। तो क्या कितनी फीस है यहाँ पे? पहले 10 रुपये थी, फिर 20 थी, अब मेरा 40 रुपये का पर्चा है। 40 रुपए में बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे जो होता है 3 दिन की दवा आपको 40 रुपए में मिलती है। यानी कि जो दवाइयाँ आपको 4000 रुपए की बाहर मार्केट में मिलती है, यहाँ पे आपको सिर्फ 40 रुपए की मिलती है। तो आज की जो डिमांड है कम पैसों में अच्छा इलाज, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस शिविर के बारे में वो क्या कहते हैं और आगे चल करके वो मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सूर्यकांत KGMU से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का ये जो शिविर लग रहा है, ये हरिश्चंद्र चिकित्सालय से बहुत पुरानी परंपरा है। जब से इसकी स्थापना हुई है तब से यहाँ पर शिविरों की एक श्रृंखला है। चिकित्सा सेवा के साथ साथ नियमित OPD के साथ साथ बीच बीच में स्पेशलिटी कैंप लगाना। तो आज के इस कैंप में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारी टीम है जो सांस के रोगों को देखेगी,
डॉक्टरों की और विशेषज्ञों की टीम है, जो विभिन्न विशेषज्ञों के लोग हैं उनके लोगों की टीम भी देखेगी। इसमें जनरल फिजिशियन है, इसमें दांत के विशेषज्ञ हैं, इसमें दूसरी विधाओं जैसे होम्योपैथी और आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ हैं, बच्चों के विशेषज्ञ हैं। तो इन सब विशेषज्ञों द्वारा आज निःशुल्क एक परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क दवा वितरण किया जाएगा। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं इस संस्था से प्रारंभ से ही जुड़ा हूँ और बीच बीच में हमारा जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका सहयोग इस संस्था को बराबर मिलता रहता है। यहाँ से ऐसे बीमार, ऐसे असाध्य लोग या जिनको सर्जरी की ज़रूरत है या स्पेशल परामर्श की ज़रूरत है, वो सब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो यहाँ संस्था के नाम ही, हरिश्चंद्र का नाम कहने पर ही उनको एक विशेष सुविधा मिलती है, एक विशेष प्राथमिकता मिलती है। और ये संबंध हमारा KGMC से इस संस्थान से है। बीमारियां तो बहुत है लेकिन कोविड-19 का प्रकोप भी बहुत है। टीकाकरण जो 16 तारीख को हुआ है, तो टीकाकरण के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपको शायद मैं आपको अवगत करा दूं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं पहला चिकित्सक हूं जिसने टीका लगवाया है। कल पहले दिन पहला टीका मुझे लगा है। और मैं आपके इस माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब मुझे टीका लगे हुए पूरी एक रात गुजर गई, पूरा दिन गुजर गया है और सुबह आज मैं इस कैंप में हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है टीका लगने के बाद। इसलिए मैं आपके दर्शकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। जब आपका नंबर आए तो टीका अवश्य लगवाएं, किसी भ्रम या अफवाह में ना पड़ें। जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं इस समय, तो इस समय कोविड-19 का प्रकोप उतना है कि सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 का प्रकोप तो 15 सितंबर से सौभाग्य है भारत देश का और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का कि अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया। हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था भी दुरुस्त रही, जिसके कारण काफ़ी केसेस कम हो गए। लेकिन आप देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई। तो ये सेकेंड या थर्ड वेव जैसा भारत को, उत्तर प्रदेश को सामना ना करना पड़े, इसके लिए जैसा मैं कहता हूँ, मेरा एक वर्गीकरण है। मैं कहता हूँ ये जो टीका लगता है ये बायोलॉजिकल वैक्सीन है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए जो सोशल वैक्सीन है, जिसमें मिलने पे नमस्ते करना, हाथ धोते रहना, मास्क लगाते रहना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये ज़रूरी है। ये 2021 में भी बनाए रखें। तो जिस तरीके से लोगों ने बोला है कि टीकाकरण से बहुत सारे नुकसान हुए, लोगों की जान गई, तो इसके बारे में क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है, अफवाह है, भ्रम है। मैं कल कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा टीवी चैनल पर डिबेट पे था। रात के 9:30 बजे तक मैं डिबेट था और मैंने कहा कि इस तरह के भ्रम मत फैलाइए, इतने की अफवाहें मत फैलाइए। छोटे मोटे साइड इफेक्ट हर टीका से होते हैं। आपका बच्चा, नवजात शिशु को भी टीका लगता है, दूध में बच्चे को भी टीका लगता है, उसको भी शाम तक बुखार आ जाता है। तो इसलिए छोटे मोटे साइड इफेक्ट किसी को हो सकते हैं। आज तक भारत में इतने लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। भारत में बने हुए 2-2 स्वदेशी टीके हैं। भारत दुनिया के 3 उन देशों में शामिल है जिसने 1 नहीं 2-2 टीके डेवलप किए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान कल शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 2 लाख के लोगों ने टीका लगवाया है और किसी को भी कोई अप्रिय घटना या किसी साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं। देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? 135 करोड़ देशवासियों से मेरा आग्रह है कि केवल कुछ लोगों को, यानी 18 वर्ष से कम उम्र लोग, गर्भवती महिलाएं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको छोड़ के सबको टीका लगना है। सब सहयोग करें और सब अपनी बारी का इंतजार करें। सबको टीका लगेगा और सब टीकाकरण में भागीदार बने। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कोविड प्रोटेक्शन की जो सोशल वैक्सीन है, यानी कि मिलने पे नमस्ते करना, हाथ धोते रहना, मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाना, ये भी पालन 2021 में करते रहें। हम 2021 में ही कोविड को भारत से विदा कर देंगे, ये मेरी प्रबल मान्यता है। ये थे हमारे साथ में KGMU से सूर्यकांत, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर VC रस्तोगी हूँ। तो आज के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? एक तो आज के जितने लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को किया है, स्वास्थ्य शिविर लगाया है, इन सबको बधाई देना चाहूँगा। और एक बात और बता दूँ, ये OPD ये पिछले 8 साल से चला रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं। 400-500 मरीज़ रोज़ देखते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। एक बड़ी भारी उपलब्धि है जो मैं समझता हूँ इस समाज के लोग और भी जो जहाँ भी ज़िले में हैं, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं करते। और मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, इनके पैरामेडिकल्स को, कि इस तरह की ये सेवाएँ दे रहे हैं। हम भी लखनऊ से आए हैं काम करने के लिए। हमारी वाइफ भी बच्चों की डॉक्टर, वो आई है मरीज़ देखने के लिए, कि ये इस तरह के सेवा भाव में मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जितने भी हमारे डॉक्टर बंधु हैं सेवा करें और हर समय उपलब्ध रहें जब भी बुलाया जाए।
ये एक शिविर हम लोगों ने लगाया है जो जनता की सेवा के लिए निःशुल्क है पूरा। ये 2008 में इस चिकित्सालय की स्थापना बतौर ओपीडी के रूप में हुई थी, जिसमें पहले एक केवल ये वाला पीछे देख सकते हैं एक ही तरफ का था। बाद में हम लोगों ने देखते हुए पेशेंट की ज़रूरतों को देखते हुए और एक शिविर एक हॉल और जो है ले लिया है, जिसमें अब हम लोग कोविड से पहले संख्या इतनी थी कि हम लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और कोविड के बाद भी धीमे धीमे स्थिति बेहतर हो गई है। हम लोग शिविर करते रहे हैं शुरू से, और शिविरों के माध्यम से जो है निःशुल्क शिविरों के माध्यम से, जिसमें दवाई भी वितरण होती है, चिकित्सक का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है, और जिससे आम जनता, गरीब जनता, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता हिंदू मुस्लिम का। सब तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं उनकी यहाँ पर निःशुल्क सेवा की जाती है, परामर्श दिया जाता है, और उनका आवश्यकता पड़ने पे जांच वगैरह भी कराई जाती है। तो एक दिन में कितने मरीज आ जाते हैं यहाँ पे? एक दिन में अब कोरोना से पहले की हम लोग बात करें तो यहाँ 300-400 के पेशेंट की है, और जिसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। आप जब चाहे रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आजकल स्थिति है कोरोना के बाद धीमे धीमे बेहतर हो रही है, कम से कम लगभग 100 के आसपास होती जा रही है, बढ़ती जा रही धीमे धीमे। तो आज किस चीज़ का शिविर लगा है? आज सर एक जनरल शिविर लगा है, जिसमें होम्योपैथ, एलोपैथ, बच्चों का शिविर है, बच्चों से संबंधित है, और कानपुर से भी हमारे चिकित्सक आए हैं, और KGMU से डॉक्टर सूरकांत जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना आपको और देना चाहता हूँ कि हम लोगों का नया चिकित्सालय और OPD जो बन रहा है उसका चित्र भी है, हम लोग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये हम लोगों का सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का जो है एक नया चिकित्सालय जो है बाजार खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत विक्टोरियागंज में बनाया जा रहा है, और काफ़ी हद तक ये निर्मित हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य इसमें चल रहा है। शीघ्र ही यह पुष्प जनता को समर्पित किया जाएगा, और जैसे यहाँ की बात थी वहाँ पर भी निःशुल्क सेवाएं और कम खर्चे में, कम शुल्क में, और अधिकतर सुविधाओं के साथ, सुसज्जित सुविधाओं के साथ ये आपको जनता को समर्पित किया जाएगा। तो कब तक तैयार हो जाएगा ये? अब फिनिशिंग में जितना समय लग जाएगा, बाकी तो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आज हम आपको लेकर के आए थे सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में, जहां पे आपने पदाधिकारियों के विचार सुने कि किस तरीके से टीकाकरण के बारे में उन्होंने जनता को जागरूक किया। टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।